Hello everyone, we are going to starting chapter first of class 12. This chapter is known as relations and functions. तो आज हम क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का क्या है वो रिलेशंस एंड फंक्शन। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, इंटरेस्टेड है बट ये मोस्टली बोरिंग चैप्टर लगता है बट ये है नहीं। अगर आप इसको थोड़ा टाइम दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये और बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो जो इसमें बोरिंग लगता है वो क्या होते हैं, इसमें सिंबल्स, जो इसमें सिंबल्स यूज होते हैं इस चैप्टर में, वो सिंबल्स ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उन्हीं सिंबल्स को अच्छे से समझेंगे, पहले उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या इनके मीनिंग्स हैं सिंबल्स के, क्या इनको बोला जाता है और कहाँ ये यूज़ होते हैं। ठीक है, वैसे तो मोस्टली हर चैप्टर्स में ये सिंबल्स यूज़ होते हैं बट ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम पहले इन सिंबल्स को अच्छे से क्लियर करते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये सिंबल्स क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो वन बाई वन हम इनको चेक करते हैं, देखते हैं। पहले हमको इन्हें समझने के लिए कुछ सेट्स को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कुछ सेट को कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम इनको समझेंगे, क्योंकि तभी ये समझ में आएंगे। ऐसे तो मैं बोल दूंगा ये, ठीक है ना। तो चलो मैं सेट लेता हूँ, मैंने एक सेट लेना है यहाँ पे A1, 2, 3 एंड 4, ज़्यादा नहीं ले रहे, और V इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1, 2। ठीक है, एक सेट और ले लेते हैं यहाँ से 3, 4। ठीक है, ये हो जाएंगे यहाँ से। ओके, तो अब देखना हमने यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सिंबल्स है बिलोंग्स टू, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर चैप्टर्स में ये मोस्टली इसमें तो आना ही आना है। ये एक ही आएगा आपका बिलोंग्स टू, फॉर एवरी और फॉर ऑल। अब देखो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स का मतलब होता है वहाँ का रहने वाला। ठीक है ना, वहाँ का रहने वाला या वहाँ होना। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ से, देखो अगर मैं कहूँ यहाँ से कि 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, सेट ए में। कहाँ रहते हैं ये, सेट ए में, या क्या कहूँ ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो मैं ऐसे कहूँगा इसको 1, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, वो क्या है, ए में बिलोंग्स करते हैं। सिमिलरली इसी वे में हम क्या कहेंगे, 1, 2 बिलोंग्स टू बी, 3, 4 बिलोंग्स टू सी। ओके, तो ये होता है इसका बिलोंग्स का मतलब। ओके, बिलोंग्स का मीन्स समझ में आया आप क्या होता है। ठीक है, अब इसी वे में हम करते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मीन्स क्या होता है, फॉर ऑल का मीन्स सभी, सभी के सभी, सभी के सभी या सभी के लिए। इसका मतलब क्या है यहाँ से फॉर ऑल, तो फॉर ऑल का भी मतलब ये होता है क्या, कि ये सभी के सभी, मतलब 1, 2, 3, 4 सभी के सभी कहाँ हैं ये। तो मैं इसको कैसे कहूँगा, अगर मुझे यही बात इस सिंबल्स का यूज़ करके कहना है तो मैं कब कहूँगा, फॉर ऑल 1, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फॉर ऑल। और मैं यहाँ पे ये कहूँगा फॉर ऑल सभी के सभी 1, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू वी, एंड सभी के सभी फॉर ऑल 3, 4 बिलोंग्स टू सी। तो ये फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, ये बात कहने के लिए कि ये सभी के सभी कहाँ हैं। ठीक है ना, कहाँ रहते हैं ये, तो वहाँ ये इसका यूज़ करना है हमने, तो ये हो जाएगा। अब सेकंड, थर्ड है हमारे पास देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे उसी जगह का होना। ठीक है, या उस जगह पे मौजूद रहना। ठीक है, जस्ट टाइम। हाँ, सपोज अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या स्कूल के, अगर आप स्कूल टाइम में वहाँ मौजूद हो तो आप कहोगे एग्जिस्ट। क्या कहोगे, आई एम एग्जिस्ट इन स्कूल। लेकिन आप वहाँ नहीं हो, लेकिन बट आपका वहाँ पे एडमिशन है, तो आप क्या कहोगे, बिलोंग। क्या कहोगे, बिलोंग, कि मैं वहाँ का हूँ, मतलब मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। आप अगर प्रेजेंट हो वहाँ तो कहोगे एग्जिस्ट। ठीक है, तो एग्जिस्ट का मतलब ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस टाइम अगर सेट इसमें है तो हम बोल देंगे, इसको भी सेम इसी में बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट। अगर मैं ये कैसे कहूँ, सेट सी एग्जिस्ट 3, 4
सेट बी एग्जिस्ट 1,2 एंड सेट ए एग्जिस्ट 1,2, 3, 4। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट किसके लिए, सेट ए के लिए, ठीक है ना, किसके लिए बोल रहे हैं हम, सेट ए के लिए, सेट ए हम ऐसे बोलेंगे, सेट ए देयर एग्जिस्ट, सेट ए कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये किस किस को एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम, 1,2, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। तो ये हो जाएगा यहाँ से इसका मीन्स। अब देखो इम्प्लाइज दैट, क्या है ये सिंबल, इम्प्लाइज या सिंपली इम्प्लाइज बोल सकते हो, लेकिन जब हम किसी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि हाँ ये इसमें है तो इसमें भी होगा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट या इम्प्लाइज दैट। ओके, तो इम्प्लाइज दैट अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में लग रहा है, जब हम आगे चल के डेफिनेशंस करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हम बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ फिलहाल इनका नेम बता रहा हूँ, लेकिन डिटेल में आगे बताएंगे इनको, ठीक है। ओके, तो इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं, मीन्स अगर मैं ये सबसेट की बात कहूँगा अभी यहाँ, ये जब मैं ये वाली बात बताऊँगा आपको, फिर इसमें बताता हूँ, ठीक है, ये बताता हूँ, फिर मैं वहाँ इसका यूज़ होगा, जब मैं इज़ अ सबसेट और इज़ अ सुपरसेट इज़ अ प्रॉपर सेट जब मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ मैं इसको बताऊँगा कि कैसे यूज़ होता है। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, ये सिंबल दोनों साइड से, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाई, और क्या बोला जाता है इसको, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ, तो ये भी हम इसको बोल देंगे, ये सिमिलर इसका वे है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करना, इन सभी का सिंबल का यूज़ होगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। अब देखो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपके कौन कौन से, 3 तो ये थे, हैं तो ये भी सभी, मोस्टली ये सभी इम्पोर्टेंट है, बट ये मैथमेटिकल के मेन पार्ट हैं, ठीक है, ये क्या है, मेन पार्ट है, ये 3 सिंबल्स, तो इन्हीं के बेस पर मैथमेटिकल मोस्टली है। तो ठीक है, अब ये सिंबल्स क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ और कंटेन, ये सिंबल बताता है, क्या बताता है, सबसेट, किसी का सबसेट होना, सबसेट आपने अच्छे से पढ़ा है क्लास 11th में, सबसेट्स, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसेट क्या होता है, या पार्ट कह लो या कंटेन, किसी का पार्ट बोल दो। अगर मैं कहूँ देखो इसमें देखो V और A, हम 2 सेट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करते हैं हम कौन किसका सबसेट है, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे और जिसमें कम होंगे, तो कम वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाले का सबसेट, उसका वो पार्ट हो जाएगा। तो इस केस में देखते हैं, देखो इसमें कितने एलिमेंट्स, 1,2, 3, 4 एलिमेंट्स है, इसमें कितने 2, बट क्या है इसमें, जो एलिमेंट सेट ए में है वो इसमें भी है, ठीक है ना, जो एलिमेंट सेट ए में है सारे तो नहीं है, बट जो एलिमेंट सेट बी में है वो ए में जरूर है। तो इस केस में आप क्या कहोगे, B is a subset of A, B is a subset of A, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर सेट भी हो जाएगा, बट हम यहाँ क्या कहेंगे, ये सबसेट कहेंगे आप। अब देखो इसकी बारी आई, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना, सबसेट। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि A is a subset of B, तो ये गलत हो जाएगा। आपने क्या रखना है, जिसके कम एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स सारे के किस में होने चाहिए, इस सेट में, तभी हम बोलेंगे ये सेट इसका सबसेट है या ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आता है इज अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर मीन्स क्या होता है भाई, अब देखो प्रॉपर मीन्स क्या होता है, प्रॉपर मीन्स होता है कि एग्जैक्टली इसी का ही सबसेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या है, देखो अगर मैं इसको कहूँ, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो सेट, अगर मैं इसको कहूँ, सपोज करो B इज अ प्रॉपर सेट ऑफ A, प्रॉपर सेट कब कहेंगे हम इसको, ये ऑलवेज लेस होना चाहिए इससे, मतलब जो एलिमेंट्स इसमें हैं सेट B में हैं वो सारे के सारे A में तो होने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा होने चाहिए एलिमेंट्स, ठीक है ना, किसमें, इसमें, इससे ग्रेटर होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे प्रॉपर सेट। तो ये क्या हो जाएगा इस केस में, देखो जो एलिमेंट सेट B में है वो A में सारे के सारे हैं, बट जो A में है वो B में नहीं है, इसमें एलिमेंट ज़्यादा हुए, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर सेट, A क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर सेट ऑफ B, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, B इज अ प्रॉपर सेट ऑफ A, A का ये क्या है आपका प्रॉपर सेट है, ओके, सॉरी प्रॉपर क्या है, B क्या है प्रॉपर सबसेट है किसका, A का, ठीक है ना। अब देखो ये आता है, उसके बाद आता है ये इज अ सुपर सेट। अब सुपर सेट में क्या होता है,
सुपर सेट का मीन्स क्या होता है यहाँ, सुपर सेट का क्या मतलब है यहाँ पे, ये है कि ए किसका, ए और बी हम दो सेट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने ये देखना है किस में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और किस में, किस सेट के सारे मौजूद हैं। तो देखो सेट बी में, जो सेट बी है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में मौजूद हैं। तो ए क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, सुपर सेट, किसका, बी का, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, सुपर सेट। तो सुपर सेट में क्या कहेंगे हम, ए इज अ सुपर सेट ऑफ वी, ठीक है ना, बी का ये सुपर सेट है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होता है, देखो ये और ये केस में क्या होता है, इसमें दोनों एलिमेंट्स बराबर भी हो सकते हैं। ये जो साइन है इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स इसमें है वो इसमें या तो इक्वल हो जाए, इक्वल भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ यहाँ से ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, कोई भी सेट हो वो खुद का भी सबसेट होता है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ए इज अ सुपर सेट ऑफ ए का भी हो सकता है। बट अब हम ये नहीं कह सकते, तो अगर हमको ये सिंबल यूज करना है यहाँ पर, तो इस केस में क्या होना चाहिए कि ए ऑलवेज, ये जैसे हमने यहाँ बोला प्रॉपर सबसेट, तो यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा प्रॉपर सुपर सेट। अगर यहाँ में एक साइन और ले तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सुपर सेट। तो यहाँ पर प्रॉपर सुपर सेट में क्या होना चाहिए कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, और इस केस में क्या होना चाहिए, बी इज ऑलवेज लेस देन ए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद आते हैं ये दो सिंबल्स, क्या है ये डॉट्स क्या है हमारे, सच दैट, ठीक है, इसे कोलन बोला जाता है, कोलन बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है आपका, सच दैट को बताता है। और ये क्या होता है आपका, नल सेट या एम्प्टी सेट बोल सकते हो इसको। ये जो सिंबल होता है फाई का, ये क्या होता है, नल सेट या एम्प्टी सेट। यूनियन आपको पता है अच्छे से क्या होता है, क्लास 11th में आपने अच्छे से किया है ये। और इंटरसेक्शन भी आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम आगे करने वाले हैं, उसमें अच्छे से पता लग जाएगा। तो मेन जो सिंबल्स थे मुझे ये बताने थे आपको, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, और जब हम आगे और करेंगे इनको तो और अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है देखते हैं। लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, the set of all ordered pairs a comma v such that a belongs to a and b belongs to v is called the Cartesian product of sets A with set B and is denoted by a cross b, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हमने क्या करनी है, दो सेट्स लेने हैं, या दो सेट हों या तीन हो सकता है सभी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो फिलहाल हमने दो सेट लिए हैं यहाँ पे, वो क्या है, नॉन एम्प्टी हैं, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो इनके ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए कोमा बी, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि ये खास ऑर्डर में रखे हुए हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ कहूँ, देखो अगर यही सेट ले लो ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएगा इस ऑर्डर पेयर में, इस पेयर में जो एलिमेंट्स आएगा वो ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, जो फर्स्ट होगा इधर, ठीक है ना, क्रॉस से जो पहले होगा वो ये, क्रॉस के बाद जो होगा वो कोमा के बाद, ठीक है। तो ये है ऑर्डर पेयर का मीन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए बिलोंग्स तो करेगा ए में और बी बिलोंग्स करेगा बी में, और ये जो प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद द सेट बी। और डिनोट किससे करते हैं इसको, ए क्रॉस वी। दस ए क्रॉस बी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू वी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की। अब देखो इसको करते हैं। तो क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से कार्टेशियन ये प्रोडक्ट्स किए हैं, चैप्टर 2 में थे ये, ठीक है। जब रिलेशन ऑफ फंक्शंस था तो सबसे पहले वहाँ पर क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही था, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कुछ मैंने सेट लिए हैं यहाँ पे। अब देखो इनका मैंने ऑर्डर अगर चेंज कर दूंगा, मैं सपोज करो यहाँ से ए क्रॉस बी था, अगर मैं इनको बी क्रॉस ए करता हूँ तो इनका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो वी कहाँ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट है, और ए कहाँ चला जाएगा, सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आप अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। तो बस बाकी कंडीशन यही है इनकी। अब मैंने यहाँ पे दो सेट लिए हैं ए और बी। तो एक सेट क्या है हमारा 1, 2, 3, ये इसके 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी के क्या एलिमेंट्स हैं x, y, ठीक है।
तो हमने ए क्रॉस बी अब फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसका, ए एंड बी का। तो देखो कैसे फाइंड करना है इसको। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट लेना है यहाँ से और सबके साथ करना है, जो सेकंड सेट होगा उसके सभी एलिमेंट से। तो देखो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट पकड़ो 1, फिर 1, ऐसे सिमिलर वे में क्या करना है आपने 2 के साथ करना है, फिर 2, 2, हो गया। अब 3 को पकड़ लो यहाँ से, तो 3, एंड 3, ये हो जाएगा। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो क्या होगा यहाँ से, तो अब बी पहले आ जाएगा यहाँ पे ए। तो अब हमने क्या करना होगा, ए के जो बी के जो एलिमेंट्स है एक्स, पहले उसके साथ सभी के साथ करना होगा हमने प्रोडक्ट। कैसे देखो 1, फिर x,2, फिर x,3, ये आ गए यहाँ से तीनों। फिर उसके बाद y के साथ कर दो, ये y,1, y,2, y,3। तो ये हो गया यहाँ से इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप ए क्रॉस ए खुद फाइंड करना, देखना, और बी क्रॉस बी भी, ठीक है, ये आपके लिए है। अब क्या करना है आपने, ये हो जाएंगे यहाँ से, तो ठीक है। अब बाकी हम करते हैं अपनी एक्स जो आगे है रिलेशंस। अब यहाँ से आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम डेफिनेशंस ऑफ रिलेशंस की देखेंगे, फिर टाइप्स देखने वाले हैं, रिलेशंस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।